नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि cgschool.in पोर्टल में जा करके आप किस प्रकार से अपने शिक्षक संबंधी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। जो भी त्रुटि है उसको आप सुधार करके किस प्रकार से आसानी से उसको आप अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और टाइप करनी है cgschool.in और टाइप करने के बाद आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टैब दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, लॉगिन और पासवर्ड भूल गया। तो आपको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर टैप करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यदि आप एक से अधिक के रूप में पंजीकृत है तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा। तो आपको ये शिक्षक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना है। इस तरह से उसके बाद आपको ये उत्तर देने पे क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे देखिए वेलकम करके आपको नाम दिखाई पड़ता है। साथ में नीचे में कहा जा रहा है कि प्लीज अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए आपको शिक्षक प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें आपका शिक्षक कोड, आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, वो आपका वर्तमान पद, आपके वर्तमान पता साला का यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम और विकासखंड आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको का फोटोग्राफ आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बगल में दिखाई पड़ रहा है वर्तमान में पदस्थ। तो जैसे ही इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो आपको वर्तमान में पदस्थ संबंधित जानकारी आपको दिखाई पड़ जाती है, जैसे कि वर्तमान विद्यालय का डाइस कोड, विद्यालय का नाम, जिले का नाम, विकासखंड का नाम। साथ ही यहाँ पे आपको वर्किंग स्टेटस भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आप वर्किंग है कि नॉट वर्किंग है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको व्यक्तिगत विवरण दिखाई पड़ता है, जिसमें आपको शिक्षक कोड, नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, आपका ईमेल आईडी, पिता या पति का नाम, माता का नाम, आपका लिंग, आपका जन्म तिथि, जाति वर्ग, संवर्ग, नियुक्ति का पद, नियुक्ति का प्रकार, प्रथम नियुक्ति की तिथि, वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद नीचे में आपको दिखाई पड़ता है कि पति या पत्नी का विवरण। यदि यदि आपका पति या पत्नी में से कोई शासकीय सेवा में है तो वो यहाँ पे जानकारी आपको दिखाई पड़ जाती है। अब साथियों, यहाँ पर जो भी डिटेल आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें यदि किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है या फिर कुछ जानकारी को यहाँ से आप संशोधन करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखिए सबसे टॉप में आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू बार है। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे आपको दिखाई पड़ रहा है शिक्षक के कार्य। तो आपको ये शिक्षक के कार्य के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपको ये वाला टेप दिखाई पड़ता है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है नीचे में शिक्षक संबंधी विवरण। तो आपको ये शिक्षक संबंधी विवरण के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहां पर देखिए आपको कहा जा रहा है वेलकम करके आपका नाम, फिर यहाँ पे आपको आपका एम्प्लॉय कोड दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए स्कूल और दूसरा ऑप्शन है प्रतिनियुक्ति। यदि आप प्रतिनियुक्ति पे है तो आपको ये प्रतिनियुक्ति पे क्लिक करना है, और यदि आप स्कूल पे कार्यरत है तो आपको ये स्कूल सेलेक्ट रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यू डाइस कोड दिखाई पड़ रहा है, साथ ही यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम दिखाई पड़ रहा है। यदि आपका यहाँ पे यू डाइस कोड और विद्यालय का नाम जो है वर्तमान में जहां आप कार्यरत है वो वाला विद्यालय का कोड और विद्यालय का नाम शो नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ये यू डाइस कोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही इसके ऊपर आप यहाँ पे यूडाइस कोड चेंज करते हैं तो नीचे में आपका साला का नाम भी क्या हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने विद्यालय का नाम चेंज कर पाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे में आते हैं तो यहाँ पर आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, आपका ईमेल आईडी, ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। यदि इसमें कुछ आपको संशोधन करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके इसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद पिता या पति का नाम दिया हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ से आपको चयन करना है कि आपका पिता का नाम डालना है कि पति का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम, आपका लिंग, यहाँ पे आपका जन्म तिथि, यहाँ पे आपका जाति वर्ग, यहाँ पे आपका संवर्ग का प्रकार, फिर यहाँ पे आपका नियुक्ति का पद, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है नियुक्ति का प्रकार, तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है कि आपका नियुक्ति का प्रकार क्या है, कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कि प्रमोशन है, कि सिविलियन है, कि कॉन्ट्रैक्ट है, कि गेस्ट टीचर, जो भी है यहाँ से आपको चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविलियन की तिथि, यानी कि जिस दिनांक को आपका संविलियन हुआ है शिक्षा विभाग में वहां का डेट यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। डेट चयन करने के बाद
यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रथम नियुक्ति की तिथि, तो यहाँ से आपको प्रथम नियुक्ति की तिथि चयन कर लेनी है, जिस तिथि को आपकी प्रथम अपॉइंटमेंट हुआ है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेवा नियुक्ति की तिथि, यह आपका डिसेबल है। उसके बाद है वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि, यानी कि वर्तमान स्कूल में आपकी पोस्टिंग कब हुई है। और अंतिम पदोन्नति की तिथि, यानी कि यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो किस तिथि को आपका प्रमोशन हुआ है उस तिथि यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे फिर आपको वर्तमान पद डालना है। यदि आपका प्रमोशन हो तो आपका क्या हो जाएगा, पद जो है चेंज हो जाएगा। और यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो आपका पद नाम सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ से ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपका उच्चतम व्यवसायिक योग्यता का चयन कर लेनी है। यहाँ पे आपको सम्मानित पुरस्कार कहा जा रहा है, यदि कोई पुरस्कार आपको मिला हुआ तो उस पुरस्कार को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकलांगता का प्रकार यदि कोई है तो, और यहाँ पे कहा जा रहा है CWSL शिक्षण के लिए प्रशिक्षित यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण के उपयोग में प्रशिक्षित यदि आप ये है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अर्थात आपको नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैवाहिक स्थिति, यदि आप मैरिड है तो आपको मेरिड पे क्लिक करना है, अर्थात आपको अनमेरिड पे क्लिक करना है। फिर कहा जा रहा है कि क्या आप पहले से भी शासकीय सेवा में कार्यरत थे, यानी कि इस जॉब में आने के पहले क्या आप पहले से भी किसी और शासकीय सेवा में थे, तो इसको आपको यस या नो करनी है। यदि है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। फिर कहा जा रहा है क्या आपके पति या पत्नी शासकीय सेवा में कार्य करते हैं, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। यदि आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से यस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये नीचे की जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे कहा जाए, देखिए पति या पत्नी का विवरण जिसमें शासकीय सेवा का प्रकार, यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शासकीय सेवा में है, कि स्टेट गवर्नमेंट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, इस तरह से। फिर कहा जाता है कि पोस्टिंग की जगह विद इन स्टेट या फिर आउटसाइड स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर या फिर राज्य के बाहर, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है कि विभाग का नाम, यानी कि किस विभाग में है, स्कूल शिक्षा विभाग में है कि अदर विभाग में है, तो इस प्रकार से आपको चयन करना है। फिर आपको यहाँ पे आपको पति या पत्नी का नाम फिल करना है, उनका कर्मचारी कोड डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे उसका आपको पद चयन करना है कि कौन से पद पे है, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है यहाँ से आपको जिले का चयन करना है, यहाँ से कौन से जिले में कार्यरत है। फिर यहाँ से आपको विकास खंड का चयन करना है। फिर यहाँ पे आपको नियुक्ति का स्थान फिल करनी है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेव एज ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट और ओटीपी प्राप्त करें। यदि वर्तमान में आप जानकारी को केवल सेव करना चाहते हैं और बाद में आपको लगता है कि कुछ जानकारी आपको और चेंज करनी है, तो आपको ये सेव एज ड्राफ्ट करके आपको क्लिक सेव कर लेनी है। और यदि आप चाहते हैं कि आप इसको फाइनल सबमिट करें तो आपको ये फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके लिए फिर आपको ये ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करना है, जिससे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और उस ओटीपी को यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। चलिए आपको हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। तो जैसे ही हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी जानकारी क्या होती है, सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाती है, यानी कि जो भी जानकारी हमने यहाँ पे संशोधन किया है वो हमारा संशोधित रहेगा, इस तरह से। उसके बाद चलिए हम ये फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे खाता है क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला गया है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। और किसी कारणवश आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे कहा जाए कि ओटीपी प्राप्त करें, तो आपको ये ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करना है, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जाए कि दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी गई है, कृपया वेरीफाई कर फाइनल सबमिट करें। तो यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर जैसे ही ओटीपी आती है तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करने के बाद ये ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी कारण फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता तो देखिए यहाँ पे कहा जाए कि ओटीपी दोबारा प्राप्त पे क्लिक करके आप फिर से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ चुका है, चलिए हम उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको 3289। तो यहाँ से चलिए हम ओटीपी फिल करते हैं 3289। तो इस तरह से आपको ओटीपी फिल कर देनी है और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है ओटीपी वेरीफाई करें, तो आपको ये ओटीपी वेरीफाई करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से साथियों आप आसानी से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप सीजी स्कूल पोर्टल में जो भी आपका शिक्षक संबंधी जानकारी है उसी में आपको संशोधन करना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी आप अपडेट करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप साथियों कि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।